ओम शांति। मैं हूँ बीके शिल्पा और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो बाबा के बच्चे 7 डेज का राजयोग कोर्स पूरा कर लेते हैं, अर्थात वो बिगिनर्स होते हैं, तो उन्हें अपना पुरुषार्थ कैसा करना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि चलते चलते बहुत से बाबा के बच्चे बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, तो इसी बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 7 डेज का राजयोग कोर्स करने के लिए कोई ना कोई आत्मा जरूर निमित्त बनती है। वो हमारा पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, या कोई दोस्त भी हो सकता है। उनके कहने के अनुसार बहुत से लोग राजयोग कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन ये कोर्स होने के बाद क्या करना है ये उनके समझ में नहीं आता है, और इसी कारण वो ज्ञान में चलते चलते बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। बाबा का क्या महत्व है वो समझ ही नहीं पाते हैं। ज़रा याद कीजिए कि कौन सी आत्मा निमित्त बनी थी जो आपने 7 डेज का राजयोग का कोर्स किया, और उस आत्मा का धन्यवाद भी कीजिए, क्योंकि ये राजयोग 7 डेज का कोर्स जीवन को बदल देने वाला और हमें जीवन मुक्ति देने वाला होता है। अगर आपने राजयोग का 7 डे का कोर्स पूरा किया है तो आपको 3 बातें याद रखनी है कि आपको रोज रेगुलर मुरली पढ़नी है, और आपको राजयोग का अभ्यास करना है, और अपने आहार का भी ध्यान रखना है। सबसे पहली और मुख्य बात है मुरली को सुनना या पढ़ना। मुरली को सुनने के बजाय अगर आप उसे पढ़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, और ये मुरली अगर आप सेंटर पर जाकर पढ़ते हैं या तो सुनते हैं वो उससे भी अच्छी बात है। मुरली को रोज इसीलिए पढ़ना है क्योंकि हमें बाबा कुछ भी डायरेक्शन देना चाहता है तो वो हमें मुरलियों से समझाता है, और मुरली हमारे आत्मा के लिए भोजन का काम करती है, हमारे माइंड को पॉजिटिव रखती है। इसीलिए जो ज्ञान में नए नए चलने वाले लोग हैं ये हमेशा ध्यान रखें कि उन्हें मुरली रोज पढ़नी है, कभी भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि बाबा भी हमसे मुरलियों द्वारा ही बात कर सकता है। अगर आप मुरली ही नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तो आप बाबा के इशारे और बाबा आपसे क्या कहना चाहता है ये आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मुरली को कभी भी मिस मत करिए। और अगर आपके जीवन में व्यस्तता बहुत है, आप सेंटर पर जाकर मुरली नहीं पढ़ सकते, सुन सकते, तो आपके कॉलोनी में या घर के आसपास अगर गीता पाठशाला है तो वहाँ जाकर मुरली को सुनिए। और अगर आपके घर के आसपास गीता पाठशाला भी नहीं है तो आप घर पर ही मुरली पढ़िए। मुरलियाँ तो मोबाइल पर भी मिल जाती है, लेकिन मोबाइल से मुरली पढ़ने से इतना ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारे माइंड पर नहीं होता है, जो कि हम संगठन में जाकर अगर मुरली को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उसका बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारे मन बुद्धि पर होता है। इसीलिए कोशिश करिए कि मुरली को संगठन में सुनने की, और हमेशा ये बात याद रखिए कि मुरली को कभी भी मिस नहीं करना है। घर पर पढ़िए या सेंटर पर जाकर पढ़िए या तो सुनिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा और ज्ञान में चलने की ताकत भी मिलेगी। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं, बिल्कुल ही टाइम नहीं निकाल सकती, तो जब आप खाना बनाती है या तो आप जब खाना खाते हैं उस समय भी मुरली सुन सकते हैं। कहीं सफ़र में भी आप मुरली यूट्यूब से सुन सकते हैं, लेकिन हमेशा मुरली को ज़रूर सुनिए, ज़रूर पढ़िए, मिस मत करिए, क्योंकि मुरली हमें ज्ञान में चलने की ताकत देती है।
दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है योग। बाबा के जो बिगिनर्स बच्चे हैं, जो ज्ञान में शुरुआती स्तर पर चलते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता रहता है कि योग आखिर होता क्या है। तो मैं आपको योग की सिंपल सी डेफिनेशन बताती हूँ। योग अर्थात किसी के साथ जोड़ लगाना। तो हमारा मन हमें परमात्मा के साथ जोड़ना है, मगर कैसे? अगर हम अपनी सारी मन की बातें शिव बाबा से, परमात्मा से कह देंगे, अपनी समस्याएं उससे कह देंगे और उस समस्याओं को सुलझाने के लिए उससे सारी शक्तियां हम लेंगे, इसी ही प्रक्रिया को योग कहा जाता है। योग इस शब्द के अर्थ में ज़्यादा फंसिए मत। योग का अर्थ होता है परमात्मा से अपनी सारी मन की बातें कहना और उनसे शक्तियाँ लेना, इसे ही योग कहा जाता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जीवन में अति व्यस्तता के कारण उनके पास योग लगाने का समय ही नहीं रहता है। वैसे तो बाबा ने सवेरे 3 से 5 की श्रीमत दी है, 3 से 5 के दरमियान ही योग लगाना है। लेकिन अति व्यस्तता के कारण कुछ लोग रात को देर से सोते हैं, तो वह सवेरे कैसे उठेंगे? इसीलिए मैं आपको सवेरे उठने के लिए एक सिंपल सा इक्वेशन बताती हूँ। आप अपने सब कुछ काम जल्दी से निपट कर रात को अगर 10 बजे तक सो जाते हैं, तो सवेरे 4 बजे तक आपकी नींद पूरी हो जाती है। इसीलिए रात को जल्दी सोना मतलब सवेरे जल्दी उठना होता है। बहुत से लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि वो सवेरे 4 बजे क्या 5 बजे भी नहीं उठ सकते। लेकिन कुछ न करने से ये बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ तो करें। अगर आप 4 बजे नहीं उठ सकते, तो 5 बजे नहीं उठ सकते, तो 6 बजे उठिए, 7 बजे तक योग कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो कीजिए। और आपसे ये भी नहीं होता होगा तो दोपहर में कुछ योग करने की कोशिश कीजिए। आप शाम को भी थोड़ी देर योग कर सकते हैं। नहीं, ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम रात को सोने से पहले 10-15 मिनट तो योग कर ही सकते हैं। क्या आपको पता है कि सोने से पहले अगर हम योग करेंगे तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम सोने से पहले योग करते हैं तो हम योग निद्रा में चले जाएंगे और उससे हमारी नींद भी अच्छी होगी और हमारा मन बुद्धि रात भर पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहेगा और इससे हमें सवेरे जल्दी उठने की प्रेरणा भी मिलेगी। अर्थात आपको सवेरे जल्दी उठना है तो रात को सोने से पहले 10 या 15 मिनट योग ज़रूर करनी है। परमात्मा से सारी शक्तियाँ लेकर ही आपको सोना है, तभी आपका मनोबल बढ़ेगा और आपका मन सशक्त होगा। ये भी नहीं कर सकते तो बाबा ने तो हमारे लिए सब कुछ कितना सिंपल कर दिया है। बाबा क्या कहता है, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मयोगी बनना है। अगर हम चलते फिरते भी बाबा को याद करेंगे, उससे शक्तियाँ लेते रहेंगे, तो फिर भी हम बहुत भाग्यवान हैं। क्योंकि आम लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि चलते फिरते परमात्मा से कैसी शक्तियाँ लेनी हैं। आपको अगर योग लगाने का मन नहीं करता, एक जगह आप बैठ भी नहीं सकते, तो कम से कम ये आदत डालिए कि चलते फिरते बाबा को याद करिए और बाबा की शक्तिशाली किरणें अपने तन मन में, अपने बुद्धि में भरते रहिए। क्या ये भी नहीं होगा? ऐसा मत कहिए, क्योंकि हमें सर्वशक्तिमान परमात्मा बाबा मिला है। उसका महत्व पहचानिए, उसकी शक्तियों का महत्व पहचानिए। ऐसा मत कहिए कि मैं ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कहना माना अपने नसीब को लकीर लगाना होगा। बहुत लोग ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं करेंगे तो त्रेता युग में तो आ ही जाएंगे। त्रेता युग और सतयुग में फर्क ही क्या है?
लेकिन त्रेता और सतयुग में बहुत फर्क है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ। अगर सवेरे से कोई आपके लिए थाली परोस के रखता है और वो भोजन अगर आप दोपहर में 12 बजे के बाद खाएंगे तो वो तो ठंडा हो जाएगा ना, उसमें इतना स्वाद और मज़ा नहीं रहेगा। लेकिन वो अगर थाली आप जो लगाई जाती है तभी खाएंगे तो उसका असली मज़ा मिलेगा। तो यही फर्क है सतयुग और त्रेता युग में। सतयुग अर्थात इस सृष्टि का सवेरा है और त्रेता युग जो है वो इस सृष्टि का दोपहर है। दोपहर मतलब धूप। तो ये होता है फर्क सतयुग और त्रेता युग में। इसीलिए सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करिए। अपना एम ऑब्जेक्ट ये डिसाइड करिए कि मुझे तो सतयुग में ही जाना है। और अब सबसे महत्वपूर्ण तीसरे पॉइंट की बात आती है, वो है हमारा खान पान और आहार। जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो दूध के लिए रोने लगते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है ये खान पान और आहार। 7 डे का कोर्स हो जाने के बाद बाबा के बच्चे सेंटर पर भी आने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे पता चलता है कि यहाँ पर तो प्याज लहसुन का नियम है, वो नहीं खा सकते, तो उनका ज्ञान में चलने का उत्साह कम हो जाता है। क्योंकि प्याज लहसुन छोड़ना आसान बात नहीं होती है। हमें जन्मों से प्याज लहसुन खाने की आदत होती है और अचानक बाबा बताता है कि बच्चे ये विकारी पदार्थ तुम्हें नहीं खाने हैं। तो बहुत से बाबा के बच्चे जो 8 दिन में एक बार सेंटर पे आते थे वो 15 दिन में आने लगते हैं, फिर 1 महीने में आने लगते हैं और ऐसे करते करते वो ज्ञान ही छोड़ देते हैं। कारण होता है कि वो प्याज लहसुन खाए बगैर नहीं रह सकते हैं। बहुत से लोग प्याज लहसुन का नियम नहीं कर सकते, उन्हें प्याज लहसुन खाना ही अच्छा लगता है, इसीलिए भी ज्ञान छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा मत करिए। इस नियम में भी अपने आप को ढालने की थोड़ी सी कोशिश करिए। ये आदत जल्दी नहीं छूटती है, लेकिन आप बाबा से परमात्मा से शक्तियाँ लीजिए। बाबा के याद में भोजन बनाइए तो वो भोजन स्वादिष्ट होगा और आपको आरोग्य प्रदान करने वाला होगा। एकदम से अगर आप प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो धीरे धीरे छोड़िए। कम से कम जिस दिन बाबा को भोग दिखाया जाता है, गुरुवार को तो प्याज लहसुन मत खाइए। एक दिन के आड़े से शुरू कीजिए, एक दिन खाइए दूसरे दिन मत खाइए। धीरे धीरे अपने आप को इस नियम में ढालने की कोशिश तो करके देखिए। क्या पता बाबा ने आपको सफलता मूर्त का वरदान दे दिया है तो आप सफल भी हो जाएंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगी तो वरदान तो हमें सारे दिए गए हैं, बस उन्हें अब हमें यूज करना है। तो किसी भी बात के लिए बाबा से दूर मत होइए। अगर आप कोई नियम नहीं भी कर सकते तो लेकिन बाबा को तो याद कर सकते हैं ना। और बाबा ने कहा है कि याद के ऊपर ही सारा दारो मदार है। जो आत्मा बाबा की याद में रहेंगी उसके लिए सब नियम आसान हो जाएंगे और उसका सतयुग में पद भी अच्छा होगा। सारे नियम पालने के बाद ही अगर आपके जीवन के अंतिम समय में आपको बाबा याद नहीं आता है तो आपका नंबर पीछे चला जाएगा त्रेता युग में। और अगर आत्मा कोई समस्या के कारण या घर में किसी प्रॉब्लम के कारण कोई नियम नहीं पाल सकती है, लेकिन वो अपने अंतिम क्षण में अगर बाबा को याद करती है तो वो आत्मा सतयुग में जाने के लिए पात्र बन जाती है। तो बाबा ने कितना सिंपल कर दिया है ज्ञान को सभी आत्माओं के लिए। सिर्फ नियम नियम ही नहीं करना है, बाबा को याद करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर आप कोई नियम नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम बाबा को तो याद कर ही सकते हो ना।
तो वही कीजिए। मन में कोई भी शंका मत लाइए कि अगर हम नियम नहीं करेंगे तो न जाने क्या होगा, हमसे कोई पाप तो नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्ञान ही इसीलिए होता है कि हम परमात्मा को हमेशा याद करें और उससे शक्तियाँ लें। तो वही कीजिए। वैसे तो मैंने महत्वपूर्ण 3 ही बिंदु आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताए थे, लेकिन इसमें चौथा और एक महत्वपूर्ण बिंदु है पवित्रता। पवित्रता अर्थात खान पान की पवित्रता। शुद्ध खाइए, बिना प्याज लहसुन के खाइए और मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता भी रखिए। पवित्रता का अर्थ ये भी होता है कि हमें काम विकार छोड़ देना है। तो इस काम विकार को भी स्टेप बाय स्टेप छोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि काम विकार में भी रहने की इतने जन्मों की आदत होती है, तो अचानक छोड़ना सभी के लिए संभव नहीं होता है। इसे भी स्टेप बाय स्टेप छोड़ने की आपको कोशिश करनी है। दूसरी और एक बात, अगर आप बकरी की तरह एक धक से बाबा के लिए स्वाहा नहीं हो सकते हैं, तो थोड़े थोड़े करके अपने सारे मन के विकार बाबा को दे देने हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जो अभी अभी ज्ञान में चल रहे हैं, जो बिगिनर्स है। तो आशा है आपको मेरे वीडियो से ज्ञान में कैसे चलना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कौन से छोर से पकड़ के ज्ञान को धारण करना है, ये समझ में आ गया होगा और आपको ज्ञान में चलने की प्रेरणा भी मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति।